2008 से 13 तक की गवर्नमेंट थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 135 गुना तनख्वाह बढ़ाई थी, डबल से भी ज्यादा, और ये ऑन रिकॉर्ड है। और फिर दूसरी बात ये है कि आप जो पीपल्स पार्टी ने गवादर लेके चाइना को दिया, सिंगापुर से सी पैक की बुनियाद रखी, उसी की वजह से फिर ये लाहौर, ये मुल्तान सक्खर मोटरवे या जो कुछ भी है, और ये जो हैदराबाद कराची की बात हुई, इसको तो मियाँ साहब, अब जब शहबाज साहब कराची आए थे या मियाँ साहब ने लाहौर में मीटिंग की थी सिंध वालों को बुला के, तो वहां भी उन्होंने कहा था कि ये कोई मोटरवे नहीं है, ये तो ऐसे ही था, रंग इफ्तिताह उन्होंने खुद किया था इसका, ये और बहुत सारी चीजें। लेकिन हमने जो 15 साल में किया है वो सबके सामने है। वहां पे हमने इलाज मुफ्त किया है, दिल का, कैंसर का, गुर्दों का, जिगर का, इवन ट्रांसप्लांटेशन भी मुफ्त है वहां पे। हमारे दूसरे सूबों से बहन भाई वहां पे आते हैं। घरों की बात हुई तो जब ये बरसातें और ये सैलाब हुए, हर सूबे में घर गिरे, सिर्फ 20 लाख घर सिंध में गिरे, उनको हम ही बना के दे रहे हैं और लोगों को मालिकाना हुकूक दे रहे हैं। जो गरीबों की बात है वो हम करते हैं। और अभी जो मंशूर चेयरमैन साहब ने दिया, जिसकी आप अभी बात कर रही थी, जो 300 यूनिट तक, आईपीपी ने कह दिया है कि वो आपने कॉपी की है उनसे, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी कह रही है। नहीं, मेरा सुने, मैं उनकी तो बात ही नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अगर आप हुकूमत में आते हैं तो आप उनको ऐड करेंगे अपनी हुकूमत में, या ये बस ये बता दीजिएगा, क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब ने कहा कि हम हुकूमत का हिस्सा होंगे। ये सिर्फ यूनिट्स वाली बात कर लूं, फिर मैं उस पर आता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पे सोलराइजेशन का प्रोजेक्ट दिया है सिंध में, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर भी, और मेरा खुद डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है। हमने घरों को मुफ्त बिजली वहां पे फराहम की है। वो उसी की बात चेयरमैन साहब आगे कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि मिलाने वाली बात आ जाए उस पर। देखें, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी मफाहमत के बादशाह हैं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, और आप देख लीजिएगा आइंदा आने वाला वजीर आजम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ही होगा। और क्या इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी हुकूमत का हिस्सा होगी या नहीं होगी? जी, हम सबके लिए दरवाजे खुले हुए होंगे, क्योंकि आइंदा जो मुल्क चलाना है उसमें सबको मिलकर चलाना है। अगर ऑपोजिशन में भी कोई होता है, हम होते हैं या कोई और, तो जो अच्छी ऑपोजिशन करनी पड़ेगी, तामीरी ऑपोजिशन करनी पड़ेगी, टांगे नहीं खींचनी पड़ेंगी। ठीक है। अच्छा झगड़ा साहब, अगर आप लोग जितने भी आपकी नशिस्तें होती हैं नेशनल असेंबली के अंदर, ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे या किसी जमात के साथ हुकूमत में बैठना पसंद करेंगे? पहले तो इंशाअल्लाह हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं हुकूमत बनाने के लिए, और जो पीटीआई की हुकूमत है, ऐसे मकबूलियत पे अगर इस इंतहा की प्री पोल रिगिंग और फिर पोलिंग डे रिगिंग ना हो, जो कि रिजल्ट्स को बिल्कुल ऑल्टर कर दे, तो बगैर रिजर्व सीट्स की भी इंशाल्लाह पीटीआई सेंटर में सिंपल मेजॉरिटी ले लेगा और सूबों में भी हुकूमत बनाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अलायंस या ना अलायंस, मेरे ख्याल में हुकूमत तब बनानी चाहिए जब आप एम्पावर्ड हो। खान साहब का भी आज स्टेटमेंट आया था, कहीं कहीं वो एम्पावरमेंट अलायंस में भी आ सकती है, लेकिन अगर एम्पावरमेंट ना हो तो हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक क्रॉस रोड्स आ गया है, एक डू और डाई मोमेंट है जहां पे हमने इस मुल्क को उठाना है। अब वहां पे आप अलायंस को कंप्लीटली निगेट नहीं कर रहे हैं? नहीं, मुश्किल है। मुझे इन हालात में नहीं लगता कि हम जो है वो अलायंस बनाएंगे। गलत अलायंस बनाने से बेहतर है कि हम ऑपोजिशन में रहें। राइट। ये बात। थैंक यू वेरी मच नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया। सेनेटर अपना बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया।